गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में, कॉन्सेंट्रिक्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, शिफ्ट टाइमिंग, क्या फैसिलिटी, सैलरी और भी काफी सारी चीजें हैं जो अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहला होता है आपका पहला राउंड जो होता है इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपके बेसिकली 3 तरीके के राउंड होते हैं, जिसमें आपका पहले में टेस्ट होगा, फिर सेकंड टेस्ट होगा और फिर थर्ड में होता है आपका डायरेक्ट एचआर राउंड, जो जिससे आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी बनेगी। ठीक है, तो पहले में जब आपका टेस्ट होता है उसमें आप लोगों को बेसिकली एक पैराग्राफ लिखना होता है। उसमें आपको मिनिमम 200 टू 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड प्लस आप लोग मीनिंगफुल सेंटेंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, वो चीजें चेक करी जाती है। ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स से छोटी छोटी लाइन्स बनाकर भी एक पैराग्राफ बनाते हो तो वो भी सही माना जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद होता है आपका, जब ये फर्स्ट टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका होता है सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होता है उसमें आपको इंग्लिश की वो भी आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह मिलते हैं और आपका इंग्लिश का ओरल टेस्ट होता है। ओरल मीन्स आपको मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं पहली बात तो ये सारे टेस्ट। और इसमें क्या होता है, आपको सेकेंड टेस्ट में एक हेडफोन मिलेगा एंड आपको उसमें कुछ लाइंस कंप्यूटर के थ्रू बोली जाएगी। लाइक एक पैराग्राफ में 4 लाइन है तो आपको वो 4 लाइन बोली जाएंगी और फिर आपको उनको अपने दिमाग में रखना और उसके बाद आपको फटाफट टाइप करना है। आप उसको कितनी स्पीड में टाइप करते हो, कितने वर्ड्स आपने जो सुने हैं और जो आपने लिखे हैं वो सही हैं या नहीं, इन सब चीजों के बेसिस पे होता है आपका सेकेंड टेस्ट। इसमें आपको ऑलमोस्ट 15 या 20 शायद फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलते हैं एंड इसमें आपका ईमेल राइटिंग टेस्ट भी होता है। अगर आपको इस टेस्ट के बारे में बेसिकली एक पूरी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो जो होते हैं जैसे जैसे होते हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं आई गेस, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड होता है आपका एचआर राउंड, जिसमें आपको अगर इसमें क्या होता है, थर्ड राउंड में आप लोगों का होता है एचआर राउंड। इसमें आपकी एचआर के थ्रू बात होती है। एचआर से जब आपकी बात होती है तो आपको बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी, छुट्टी कब कब मिलेगी, वीक ऑफ, और क्या फैसिलिटी है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड चीज की। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आप लोगों की सैलरी और बेनिफिट्स। इसमें आप लोगों को क्या क्या सैलरी और आपके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में कॉन्सेंट्रिक्स की जो सैलरी है वो यूजुअली 18,000 से स्टार्ट होती है। मेरे साथ में जितने भी बंदे थे, जितने भी लोग थे, तो उन लोगों की जो भी सैलरी थी वो मेरे ख्याल से मिनिमम जिसकी थी जो वो 18 ही थी। 18 टू 25 तक आपकी मिनिमम सीटीसी रहती है। ठीक है, एंड इसके साथ आपकी प्रोसेस और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा हो सकती है। बट 18 से नीचे तो आई गेस नहीं होती है किसी की भी, मैंने तो नहीं देखी थी पर्सनली। बट अगर और कोई प्रोसेस में होती होगी तो मुझे पता नहीं है, मेरे को सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के बारे में ही पता है, कस्टमर सपोर्ट इन चैट प्रोसेस। तो मैं आपको भी उसी के बारे में गाइड आती है कि आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है या नहीं मिलता। लाइक वहां पर क्या होता है, ऑलमोस्ट आप लोगों को कुछ एक टारगेट दिया जाता है। लाइक आपके 89% होने चाहिए, 88, 83, 82। अगर आपका उतना परसेंट बनता है तो आपको 2,000 का इंसेंटिव बनता है। ठीक है, बट आपका वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक मेरा एक भी बार 2,000 का इंसेंटिव नहीं बना था। मेरा आई गेस जो लास्ट इंसेंटिव था वो 1,600 था और मैक्सिमम जो था वो 1,800 तक ही गया था। उससे ज्यादा मेरा इंसेंटिव नहीं बना था क्योंकि मेरा वो टारगेट ही अचीव नहीं हो पाया था और वो टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल भी नहीं था। बट हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए तो है, तो था मेरे लिए तो मुश्किल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में, जो है शिफ्ट और वहाँ का वर्क कल्चर। तो देखो, कॉन्सेंट्रिक्स जो है वो एक बीपीओ कंपनी है। ठीक है, एंड बीपीओ में आप लोगों का ना ही वीक ऑफ फिक्स रहता है और ना ही आप लोगों की शिफ्ट टाइमिंग फिक्स रहती है। लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मेरे को वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि ऑलमोस्ट मेरी 1 महीने की थी। तो आप ऐसा मान के चलो कि 1 महीने की जो आपकी सैलरी वो बिल्कुल फ्री है। मतलब आपने उसमें कुछ भी काम नहीं किया, आपको सिर्फ बैठे बैठे सैलरी मिल रही है। बैठे बैठे इन द सेंस ऑफ कि आप सिर्फ वहां गए, आपने वहां पे जाके वो सब चीजें सीखी जो आप लोग वहां पे मैम ने सिखाई, और फिर वो 1 महीने बाद जाके आपने जब वो काम किया तब आपको फिर लगेगा कि आपने हाँ हाथ से वो जो चीज सीखी वो आपने इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, और इतनी कोई हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। और मेरे तो जो साथ में थे, मैं तो मतलब बिल्कुल 1 महीना पूरा गई थी ट्रेनिंग में, लेकिन जो मेरे साथ में थे लोग वो तो 1 महीने में गायब हो जाते थे। मतलब मेरे को लगता था कि ऐसे ट्रेनिंग नहीं स्किप करनी, तो मैं डेली जाती थी और साथ वाले तो गायब हो जाते थे। बट सैलरी सबकी सेम ही आती थी क्योंकि उसमें इतना माना नहीं जाता था छुट्टी वुट्टी का। और अगर आप उसमें ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी कर लेते हो ट्रेनिंग वाले पीरियड में अपने, तो वो छुट्टी आपकी जो आप नेक्स्ट मंथ से आपकी जब ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी तो वो उसमें नहीं काउंट होती। तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शिफ्ट के बारे में। तो मेरा था इंटरनेशनल प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया इटली में था मेरा, अमेजोन इटली में। तो मेरी स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब
शिफ्ट आई तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन से शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो, तो लाइक मैंने बोला था कि मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट ज़्यादा सही लगी, क्योंकि अचानक से अगर आपको शाम के 5:30 बजे ऑफिस बुलाया जा रहा है और सुबह के 4:30 बजे कैब आएगी आपको छोड़ने, तो भाई मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो जाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता। तो मैंने सोचा था कि मैं या तो मॉर्निंग शिफ्ट करूंगी या तो डे शिफ्ट करूंगी, क्योंकि लाइक अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट करती तो मैं घर आने में मेरे को, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट वैसे तो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, बट मेरी वाली जो शिफ्ट थी वो मेरी 11:30 से थी, ठीक है। तो अगर मेरी 11:30 से शिफ्ट स्टार्ट होती है तो मेरे को अपने घर से निकलना था 9:30 बजे या 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक मैं निकल जाती थी, जिससे कि मैं 11:30 तक वहाँ पे पहुंच जाऊँ। फिर उसके बाद मैं जब घर आती थी तो मेरे को कैब छोड़ने आती थी और मैं कैब से ही घर आती थी। फिर घर पहुंचने में मेरे को 11 बज जाते थे। तो लाइक मेरा पूरा सुबह के मैं 10 बजे निकली हूँ, अगर हम मैक्सिमम मान के चलते हैं तो मैं सुबह 10 बजे निकली हूँ, फिर रात के 11 बजे घर आ रही हूँ, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। मैं बात करते हैं हम वीक ऑफ की, तो लाइक वीक ऑफ भी आप लोगों का फिक्स नहीं रहेगा। वीक ऑफ भी हर महीने की आपको सैटरडे की शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि संडे टू सैटरडे तक एक वीक लगता है, एंड आपकी जो कैब लगेगी वो भी संडे टू सैटरडे तक लगेगी। अब बात करती हूँ मैं शिफ्ट की, कि शिफ्ट कौन कौन सी होती है। मेरे प्रोसेस में 9:30 वाली शिफ्ट थी, 9:30 से 7 बजे तक की थी आई गेस। हाँ, 9:30 से 7 थी, फिर एक 11:30 से थी, फिर एक 12:30 से थी, फिर एक 1:30 से थी, फिर 2:30 से, फिर 2:30 के बाद थी 5:30 बजे, फिर 5:30 से 5:30 के बाद थी 6:30 बजे, फिर 6:30 के बाद रात में थी शायद 11:30 बजे, शायद नहीं 6:30 के बाद नहीं थी शायद, पता नहीं। तो 6:30 के बाद वाली का मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कैब फैसिलिटी की, कैब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब आप वहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस दोगे, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप फॉर्म वगैरह भरोगे, तो जब आप वहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करते हो, तो उसमें आप जब अपना एड्रेस लिखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लोकेशन में कैब फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। और हाँ, अगर आप कैब लेते हो बोथ साइड की, तो आपकी सैलरी में से 4,000 टू 4 से शायद, अगर आप कैब लेते हो तो आपकी सैलरी में से 4 से 4,500 जो है वो डिडक्ट होते हैं, क्योंकि वो कैब फैसिलिटी के पैसे होते हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा में नहीं मिलते। इसलिए मैंने जो कैब ली थी वो सिर्फ एक साइड की ली थी। अगर हम सिर्फ एक साइड की कैब लेते हैं तो हमारी सैलरी में हमें 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब जो वो डिडक्ट होने थे 4.5 वो नहीं होते, क्योंकि मैंने सिर्फ एक साइड की ली थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड की ली थी, क्योंकि मेरे घर से इतना ज्यादा दूर नहीं था, बट हाँ 1-1.5 घंटे में पहुंच जाती थी। बट अगर आपका घर दूर है और अगर बाई चांस कभी बारिश वारिश वाला सीन हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप गुड़गांव में पहुँचते हो, वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है बारिश के टाइम पे, बहुत ज़्यादा बुरा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वहाँ पर ना आपको रिक्शे मिलेंगे, ना आपकी रैपिडो बुक होगी, ना आपको कोई बस मिलेगी। तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ें भी सोच के ही चूज़ करना है कि आपको क्या फैसिलिटी बोथ साइड की लेनी है या फिर सिर्फ एक साइड की लेनी है। देखो, अगर मैं आपसे वर्क कल्चर की बात करूँ, वहाँ पर जो मेरा प्रोसेस था अमेज़न इटली का, वहाँ का जो वर्क प्रोसेस था, वर्क कल्चर था, एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। मतलब मेरे को जो ट्रेनिंग दी थी, जिन मैम ने जो ट्रेनिंग दी थी, वो मैम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हमारी शायद 2 या 3 मैम थी, मतलब एक मैम थी, एक सर थी जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, और फिर उसके बाद एक मैम और थी, जो उन दोनों मैम की हेड थी, मतलब वो जो ट्रेनिंग वाली मैम थी, उन दोनों की वो हेड थी। तो सबने जो ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग वाला पीरियड मेरा बहुत अच्छा था, बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत खाया-पिया। मतलब ऐसा था, वो जो 1 महीने की सैलरी आई थी, वो मेरी सिर्फ़ मैंने खाने-पीने में उड़ा दी थी, और नई-नई बाहर निकली थी, तो कपड़े-वपड़े लेने में, उन सब चीज़ों में मैंने वो 1 महीने वाली अपनी सैलरी जो थी, वो उड़ा दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहाँ के कल्चर की, तो वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 12th पास आउट हो या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी है और जस्ट अभी आपने मतलब पढ़ाई-वढ़ाई का कुछ नहीं सोच रहे हो या कहीं जॉब नहीं लग रही है, तो अगर आपको वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करना है, लाइक मेरे को वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने क्या किया था, मैंने वो जॉइन कर ली थी। तो अगर आप वो जॉइन करते हो तो आपको एक इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है आपकी वो थोड़ी-सी ठीक हो जाएगी, आपको थोड़ा-सा बोलने का बोलने में थोड़ा से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और टाइपिंग स्पीड जो है आपकी वो ठीक हो जाएगी, और आपका जो मतलब होता है ना कॉर्पोरेट वाला वर्क कल्चर, आपको वो समझ में आ जाएगा, कॉर्पोरेट वाला एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैं अब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंटरव्यू वाली टिप्स बता देती हूँ, जिससे आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, उसके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। भले ही आपको टूटी-फूटी इंग्लिश आती है, तो भी आपका वो टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ वो नहीं होता, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं होता, और ना ही इतने कुछ मुश्किल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक आपका जो पहला वाला टेस्ट होता है, उसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, या आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, उस मूवी को डिस्क्राइब करके बताओ। ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बेसिकली आपसे नॉर्मल इंट्रो भी पूछा जाता है, वो तो लाइक आपका कॉल पे पूछ लेंगे, या फिर अगर आप वॉक इन इंटरव्यू करोगे तो वहां पे जाके पूछ लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी इंटरव्यू।
सॉरी, जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप चैट प्रोसेस में जा रहे हो, सॉरी, देखो, अगर आप चैट प्रोसेस में जा रहे हो या फिर कॉल प्रोसेस में जा रहे हो या फिर ईमेल प्रोसेस में जा रहे हो, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। स्पीड थी वो 34 थी शायद, 34 36 चली जाती थी, और अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो वो 38 टू 40 भी चली जाएगी। बट अगर मैं लाइक रेंडमली स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, तो वो 34 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर आप भी टाइपिंग स्पीड की बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लाइक ये हो जाता है, अगर आपको यहाँ पर कोई पैराग्राफ दे रखा है तो आप उस पैराग्राफ को कितनी जल्दी स्पीड में लिख पा रहे हो, आपके दिमाग में कितने सारे वर्ड्स हैं और स्पेलिंग्स कितनी सही है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है आपकी टाइपिंग टेस्ट में। एंड थर्ड चीज़ होती है, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दे देंगे, आपको उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा। सिनेरियो बेस्ड आपकी ईमेल राइटिंग हो जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आप लोगों को इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना है डिटेल में, लाइक क्वेश्चंस वगैरह क्या होते हैं, कैसे बिल्कुल प्रोसेस फर्स्ट, मतलब बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन में कैसे जवाब देना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट। गाइस, ये था मेरा एक ब्रेकडाउन वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि बेसिकली नॉर्मल सैलरी कितने से स्टार्ट होती है, शिफ्ट टाइमिंग क्या है, क्या फैसिलिटीज़ आपको कैसे मिलती है, और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, इंटरव्यू प्रोसेस कैसे देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे लिख के अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और या फिर आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आप लोगों के क्वेश्चंस भी उठा लूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय।